सोचिए अंटार्कटिका, जहां हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है, और वहीं एक ऐसी जगह है जहां एक ग्लेशियर से खून बहता हुआ लगता है। अजीब है ना? चलिए आज हम अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हो क्यों रहा है? अंटार्कटिका का ये ग्लेशियर खून क्यों बहा रहा है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, और इसके लिए हमें पृथ्वी के सबसे अजीब माहौल में से एक की गहराई में उतरना होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लड फॉल्स की। कल्पना कीजिए 5 मंजिला ऊंचा एक गहरा लाल झरना जो अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से निकल रहा है। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर और बीच में ये खून जैसी लाल नदी, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा। तो तैयार हो जाइए, हम इस अजीब घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने वाले हैं। अंटार्कटिका का ये लाल रहस्य आखिर है क्या? देखिए, पहली नजर में देखने पर दिमाग में क्या आएगा? शायद कोई लाल शैवाल है जो बर्फ पर जम गई है, या कहीं किसी बड़े जानवर का खून तो नहीं, या हो सकता है कोई केमिकल स्पिल हो। सुनने में तो काफी ड्रामेटिक लगता है, लेकिन सच ये है कि ये सब गलत है। असली वजह तो कुछ और ही है, और वो इन सब से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और उस असली वजह को ढूंढने के लिए हमें सफर करना होगा बर्फ के नीचे, बहुत बहुत गहराई में, क्योंकि इस राज का सोर्स वहीं छिपा है। असल में इस लाल रंग का स्रोत पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है जो बर्फ के नीचे फंसा हुआ है। सोचिए, एक पूरी की पूरी झील जो लाखों सालों से दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। और हम यहां कुछ 100 या 1000 साल की बात नहीं कर रहे। ये पानी 10 लाख से भी ज्यादा सालों से बर्फ के नीचे कैद है। लिटरली एक टाइम कैप्सूल। अब इस फंसी हुई झील के अंदर का माहौल वो बिल्कुल अलग है। एक तो ये बेहद खारा है, मतलब नमकीन पानी का घोल। दूसरा, इसमें आसपास की चट्टानों से निकला हुआ आयरन यानी लोहा भरा पड़ा है। यहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, और इसमें ऑक्सीजन भी ना के बराबर है। कैसी अजीब जगह होगी, है ना? तो फिर ये खून जैसा लाल रंग ये कहां से आया? जवाब छिपा है एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन में जो इतना ड्रामेटिक कलर बना देता है। ये सब कुछ होता है ऑक्सीजनेशन की वजह से। ऑक्सीजनेशन यानी एक केमिकल प्रोसेस जो तब होता है जब कोई चीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है और अपने इलेक्ट्रॉन खो देती है। सिंपल। और ऑक्सीडेशन का सबसे कॉमन उदाहरण जो हम रोज देखते हैं वो है जंग। बिल्कुल, लोहे पर जंग लगना भी ऑक्सीडेशन ही है। तो देखिए होता क्या है, ग्लेशियर के नीचे जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पानी में लोहा घुला हुआ है, इसलिए पानी साफ है। लेकिन जैसे ही ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है और हवा के ऑक्सीजन से मिलता है, बूम, वो घुला हुआ लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है आयरन ऑक्साइड यानी जंग। और यही जंग पानी को उसका गहरा लाल रंग देता है। कमाल है ना? लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज इसका रंग नहीं है। असली हैरानी तो इस बात की है कि इसके अंदर क्या जिंदा है। चलिए अब देखते हैं इस अंधेरे में पलने वाली जिंदगी को। वैज्ञानिकों को जो मिला ना, वो किसी खोई हुई दुनिया से कम नहीं था। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो ऐसी कंडीशंस में जी रहा था जिन्हें पहले लाइफ के लिए बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पुराना अंधेरा बिना ऑक्सीजन वाला खारा पानी अनोखे माइक्रोब्स के एक पूरे समुदाय से भरा पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बिना रोशनी और ऑक्सीजन के जिंदा कैसे हैं? इसका राज है एक अनोखी प्रक्रिया में। पानी में जो चट्टानों से निकला हुआ सल्फेट है ना, ये माइक्रोब्स ऑक्सीजन की जगह उसी से सांस लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोसिंथेसिस, और इसी से इन्हें एनर्जी मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात, इसी प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है वो लोहा जो पानी में घुल जाता है। मतलब ये माइक्रोब्स ही इस पूरे ब्लड के जिम्मेदार हैं एक तरह से। अब देखिए, ये खोज सिर्फ अर्थ के लिए ही जरूरी नहीं है। ये दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के लिए भी एक बहुत बड़ा सुराग है। ब्लड फॉल्स हमें पृथ्वी से बाहर जीवन के बारे में क्या सिखा सकता है? ये जो ब्लड फॉल्स का इकोसिस्टम है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी जगहों के लिए एक परफेक्ट एनालॉग है, मतलब एक जैसा मॉडल। ये हमें बताता है कि ऐसी अजीब जगहों पर जीवन कैसा हो सकता है। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। ब्लड फॉल्स में क्या है? सतह के नीचे पानी, लोहे से भरा माहौल और ऑक्सीजन नहीं। अब सोचिए मार्स या जुपिटर के चांद यूरोपा के बारे में। वहां भी सतह के नीचे पानी के सबूत हैं। उनकी सतह भी आयरन रिच है और वहां भी ऑक्सीजन नहीं है।
देख रहे हैं कितनी ज्यादा समानताएं हैं। और यही बात हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाती है। अगर यहां पृथ्वी पर इस अंधेरे, ठंडे, नमकीन पानी में जिंदगी पनप सकती है, तो सोचिए इस ब्रह्मांड में ये और कहां-कहां छिपी हो सकती है।